मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। रोज सुबह हर ट्रेडर के दिमाग में बस यही एक सवाल घूमता है। और साथ में इतना सारा डेटा, इतनी न्यूज़, इतना कंफ्यूजन। तो चलिए इस पूरे झंझट को थोड़ा आसान बनाते हैं। असली चैलेंज तो यही है ना? कि इस पूरे मार्केट के शोर शराबे में से एक साफ, एक रिलायबल सिग्नल कैसे ढूंढे, एक ऐसी सिग्नल जिस पर हम वाकई भरोसा कर सकें। इसका सोल्यूशन है एक सिस्टमैटिक, एक डेटा ड्रिवन अप्रोच। अब हम गैसवर्क को साइड में रखेंगे और आइए ऑप्शंस डेटा का यूज करके एक बिल्कुल क्लियर 4 स्टेप का फ्रेमवर्क बनाते हैं। चलिए इस फ्रेमवर्क को ना एक एक करके समझते हैं। तो इस पूरी जर्नी में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले मार्केट के फ्लो को डिकोड करेंगे। फिर आएगा स्टेप 1, मोमेंटम चेक। उसके बाद स्टेप 2, डायरेक्शन कैसे पता करें। फिर स्टेप 3 और 4, जहां हम सिग्नल को कंफर्म करेंगे। और फाइनली इन सब को जोड़कर पूरा 4 स्टेप फ्रेमवर्क देखेंगे और एक फाइनल टेक अवे लेंगे। ओके, तो हमारा जो सिस्टम है ना, वो है टॉप डाउन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम पहले मार्केट की बिग पिक्चर देखते हैं, पूरा लैंडस्केप, और फिर स्पेसिफिक डिटेल्स में जूम इन करते हैं। सिंपल भाषा में पहले पूरा जंगल देखो, फिर एक एक पेड़। ऑलराइट, सो पहला कदम, स्टेप 1, मार्केट का मूड चेक करना। उसकी एनर्जी कैसी है? मतलब क्या मार्केट में एकदम तगड़ा जोश है, एक डायरेक्शन में भाग रहा है, या फिर बिल्कुल थका हुआ है और एक छोटी सी रेंज में बोर हो रहा है? इसका पता लगाने के लिए हम 2 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। यहां का इफ देन लॉजिक बिल्कुल सीधा साधा है। जब फ्यूचर्स, सीओसी और स्ट्रैंगल प्रीमियम ये दोनों ऊपर जा रहे हैं या फर्म है, इसका मतलब है कि मार्केट में तकड़ा जोश है, यानी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। लेकिन अगर सीओसी फ्लैट पड़ा है और स्ट्रैंगल प्रीमियम धीरे धीरे नीचे फिसल रहा है, तो समझ लो मार्केट थक चुका है, रेंज बाउंड है। अब इस डैशबोर्ड पर देखिए, एग्जैक्टली यही चीज लाइव दिखती है। टॉप मिडल में है सीओसी या फ्यूचर प्रीमियम और टॉप राइट में स्ट्रैंगल प्रीमियम। सिंपल है, जब ये दोनों चार्ट्स ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, हमें क्लियर सिग्नल मिलता है कि मार्केट में एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो मोमेंटम का आइडिया लग गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, डायरेक्शन क्या है? और इसके लिए इस सिस्टम का सबसे पावरफुल टूल, इसका हीरो इंडिकेटर है टाइम वैल्यू रेशियो। चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या खास है। तो ये टाइम वैल्यू रेशियो है क्या चीज? बेसिकली ये कॉल टाइम वैल्यू को पुट टाइम वैल्यू से डिवाइड करता है। सोचिए, ये एक रस्सी खींच का खेल है, एक टग ऑफ वॉर। एक तरफ है कॉल ऑप्शन वाले, दूसरी तरफ पुट ऑप्शन वाले। ये रेशियो हमें आसान शब्दों में ये बताता है कि इस रस्सी खींच में किसका पड़ला भारी है। और सबसे अच्छी बात, इसका ट्रेडिंग रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर ये रेशियो नीचे की तरफ जा रहा है और 1 से नीचे रहता है, तो ये एक बुलिश सिग्नल है। इसके ठीक उल्टा, अगर रेशियो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और 1 के ऊपर टिका हुआ है, तो ये एक बेयरिश सिग्नल है। सिंपल एज दैट। डैशबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में देखिए, यही है टाइम वैल्यू रेशियो का चार्ट। अब यहां एक चीज ध्यान में रखनी है, हमें छोटे मोटे अप डाउन यानी नॉइस को इग्नोर करना है। हमें क्या चाहिए? एक साफ, एक परसिस्टेंट स्लोप, एक टिकाऊ ढलान, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। वही हमें असली सॉलिड डायरेक्शनल बायस देगा। ओके, सो अब हमारे पास मोमेंटम भी है और डायरेक्शन भी। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये सिग्नल काफी स्ट्रांग है? इसकी क्वालिटी कैसी है? क्या हम इस पर पूरा कन्विक्शन रख सकते हैं? यहां आते हैं हमारे अगले 2 स्टेप्स, स्टेप 3 और 4। ये हमें सिग्नल की क्वालिटी और कन्विक्शन दोनों को गेज करने में हेल्प करते हैं। तो यहां हमने स्टेप 3 और 4 को एक साथ रखा है। ये हैं कन्फर्मेशन और कन्विक्शन चेक्स। देखिए, बुलिश सिग्नल कंफर्म कब होता है? जब हमारा रेशियो नीचे जा रहा हो और साथ ही साथ कॉल आईवी यानी कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम स्ट्रांग हो। सिंपल। और हाई कन्विक्शन कब आता है? जब इस बुलिश सिग्नल के साथ मार्केट में डर का माहौल ना हो, यानी स्क्यू कम नेगेटिव हो। एग्जैक्टली यही लॉजिक बेरिश साइड पर भी अप्लाई होता है। और इस डैशबोर्ड की खूबसूरती यही है, सारा डेटा एक ही जगह पर। देखिए, बॉटम लेफ्ट में जो एटीएम आईवीज हैं, वहां से मिलती है कंफर्मेशन, और उसके ठीक आगे बॉटम मिडल में जो आईवी स्क्यू हैं, वहां से हम कन्विक्शन चेक करते हैं। सब कुछ आपके सामने। तो चलिए अब इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं। लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर। देखते हैं कि ये पूरा 4 स्टेप फ्रेमवर्क एक ट्रेडर के डेली वर्कफ्लो में आखिर फिट कैसे होता है। तो ये है हमारा पूरा टॉप डाउन वर्कफ्लो। नंबर 1, रिजीम, यानी सीओसी और स्ट्रैंगल से मोमेंटम जज करो।
नंबर 2, डायरेक्शन। इसके लिए टाइम वैल्यू रेशियो को रीड करो। नंबर 3, क्वालिटी। इसको आईवीज और प्रीमियम से कंफर्म करो। और नंबर 4, कन्विक्शन। इसको स्क्यू से फिल्टर करो। ये एक डिसिप्लिन्ड और सबसे इंपॉर्टेंट एक रिपीटेबल प्रोसेस है। और ये जो कोड है ना, ये इस पूरे सिस्टम के दिल को, उसके कोर लॉजिक को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समराइज करता है। पहले चेक करो कि सीओसी और स्ट्रैंगल ट्रेंड कह रहे हैं या रेंज। फिर डायरेक्शन के लिए टाइम वैल्यू रेशियो का इस्तेमाल करो। और आखिर में सीईपीई आईवीज और स्क्यू को डिसाइड करने दो कि ट्रेड एग्रेसिवली लेना है, छोटा सा लेना है, या कहे आराम से साइड पर बैठना है। और आखिर में एक सवाल है जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। क्या ट्रेडिंग एक सिस्टम से हो रही है या सिर्फ इमोशंस और गट फील के भरोसे? ये सिस्टम बस एक जरिया है ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाने का। तो अगर इस तरह के डेटा ड्रिवन इनसाइट्स और एनालिसिस में और गहराई तक जाना है तो एक्स पर @i2gain को जरूर फॉलो करना चाहिए। काफी कुछ सीखने को मिलेगा।